नमस्कार, मैं हूं विवेक और वन इंडिया हिंदी के पब्लिक ओपिनियन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे देश की, देश के जवानों की। कल पुलवामा में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए और इसका लिंक कहीं ना कहीं पाकिस्तान से है, क्योंकि इसके जो पीछे जो नाम है वो मसूद अजहर का है और मसूद अजहर पाकिस्तान की सरजमी पर पला बड़ा है और वहीं से आतंकी गतिविधियों को अंजाम देता है। तो ऐसे में देश के लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि 40 जवानों की शहादत पर उनकी क्या राय है, पाकिस्तान को लेकर देश के लोगों में कैसा गुस्सा है। आइए जानते हैं। बहुत ही दुखद घटना है और सुन के बड़ा अफसोस हुआ कि आज भी हमारे देश में हम कहते हैं कि हम सुरक्षित हैं और हम बात करते हैं सुरक्षा की, तो जो जवान शहीद हुए हैं, जो हमारी रक्षा कर रहे हैं वहाँ पर, अगर ऐसा हो जाता है तो हमारी गवर्नमेंट को देखना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ सरकार इसमें कुछ करेगी। एंड वी आर रियली हर्टेड। बहुत ही दुखद घटना है। मतलब आप ये कहिए कि हमारे पास शब्द नहीं है। केवल उन परिवारों, जितने लोग शहीद हुए हैं उनके परिवारों को हमारी तरफ से श्रद्धांजलि देते हैं। और ये शहीद जो हुए हैं देश के लिए, आप ये कहिए कि एक तरीके से हमारा हर नौजवान शहीद हुआ है वहाँ पे देश का। एंड वी नीड टू रेज द वॉइस टिल पार्लियामेंट कि जितने भी हमारे लीडर्स वहाँ पे बैठे हुए हैं उसको देखें एंड दे नीड टू ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। अच्छा, 18 सितंबर 2016 को उरी पर हमला हुआ था। उरी का जवाब हमने सर्जिकल स्ट्राइक से दिया था। क्या लगता है पुलवामा का क्या होना चाहिए? 100% होना चाहिए सर्जिकल स्ट्राइक या किसी और तरीके का हमला, दैट गवर्नमेंट शुड बेटर नो। क्योंकि उन्होंने अगर हमारे 50 लोग मारे हैं तो हमको कम से कम ये सोचना चाहिए कि जो 40 लोग 50 लोग वहाँ पर शहीद हुए हैं, अभी कोई आंकड़ा आया नहीं है सामने। तो ईंट का जवाब, मैं तो यही कहूँगा, ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। उसका कोई आंकड़ा नहीं है। सबको एकजुट होकर आवाज़ उठानी चाहिए और एकजुट होकर सामने आना चाहिए। क्या लगता है सर्जिकल स्ट्राइक से कुछ बड़ा करने की ज़रूरत है? देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक अपने आप में एक, जिसको कहते हैं कि एक अलग तरीके का प्रोग्राम था। अनएक्सपेक्टेड अगर कोई चीज़ हो, जैसे उन्होंने कल किया है, क्योंकि हमारा जो भी हमारा एनिमी है, हमको उसको आंकना चाहिए कि वो किस तरीके के काम कर रहा है और हमको भी उसी तरीके से उनको जवाब देना चाहिए जिस तरीके से वो लोग कर रहे हैं। तो वेदर इट इज़ सर्जिकल स्ट्राइक, वेदर इट इज़ डायरेक्ट स्ट्राइक, वट एवर इट इज़, बट वी नीड टू टेक अ कॉल ऑन दिस। आप कुछ कहना चाहेंगे सर? ये जो दुर्घटना हुई है वहाँ पे किया गया है, आतंकवादी हमला किया गया है, ये बहुत ही दुखद घटना है और पाकिस्तान के इस कुकृत्य के लिए उनको बहुत हम लोग उन पे शोक व्यक्त करते हैं। मतलब उनको ये करते हैं, गाली देना चाहते हैं। पाकिस्तान ऐसे कृत्य से पीछे हटे और भारत पे जो आतंकी हमले करवा रहा है उसको बंद करे। और हमारी पूरी संवेदना, शोक संवेदना उनके जो शहीद हुए हैं उनके परिवार वालों के साथ है, उनके साथ है। और वी आर बाई स्टैंड विथ इंडियन गवर्नमेंट to take whatever they need to take decision on this. Thank you. उसमें से एक शहीद हमारा मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट का है। मेरी प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वहाँ पे, तो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा फीलिंग वाला ये शब्द है और मैं ये चाहता हूँ कि इन सब चीज़ों को यहीं पे ख़त्म करना चाहिए। इंडिया की गवर्नमेंट को इन सब सारी चीज़ों को यहीं पे ख़त्म कर देना चाहिए, एक बढ़िया सा जवाब देके, तो सर्जिकल स्ट्राइक से बेटर हो। क्योंकि एक बार सर्जिकल स्ट्राइक का भी कोई नहीं मिला, काफ़ी दिन तक शांत रहे, फिर ये घटना जो हुई है उसके बाद तो बहुत अच्छा करारा जवाब देना चाहिए, आई थिंक सो। ये जो हादसा हुआ है पुलवामा में, जो अपने 40 अपने जवान जो चले गए, बहुत ही ज़्यादा एक दुखद हादसा है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए बहुत ही गलत है ये जो किया है। और जिसने भी किया है, मैं जानता हूँ ये सारा जितना भी हो रहा है मसूद अजहर जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं वो लोग कर रहे हैं। और आप ये देखिए, कश्मीर में जब हमारे जवान जाते हैं उनको कोई फैसिलिटी नहीं मिलती। अगर वो पत्थर मारने वालों को रोकते हैं तो लोग, अब नेता जो हैं वही उल्टे उन पर बरस पड़ते हैं। मैं ये इच्छा है मेरी मोदी से, एक ही बस मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि घुस कर मारो और इतना मारो
पाकिस्तान तक अंदर तक मारो, मैं यही चाहता हूँ बस। क्योंकि किसी का बेटा, किसी का बाप, किसी का भाई शहीद हो गया और बॉडी तक उन लोगों को नहीं मिली है लाने के लिए। ये भारत के लिए सबसे बड़ी दुखद घटना है। इस पे मोदी जी जल्द से जल्द एक्शन लीजिए, मैं यही चाहता हूँ। अच्छा, क्या लगता है इस हमले के बाद में पाकिस्तान पर एक और सर्जिकल स्ट्राइक की ज़रूरत है? सर्जिकल स्ट्राइक की बहुत ज़रूरत है। और हम सर्जिकल स्ट्राइक करके क्यों शांत बैठ जाते हैं? जिस तरीके से वो हमें सता रहा है, हमारे जवानों को मार रहा है, हमें भी मारना चाहिए, हमें भी अपनी एक एक्शन फोर्स बनानी चाहिए, हमें भी उनके सिर काट के लाने चाहिए। और हमें ये नहीं है कि हम एक बार करके बैठ गए और हमने गा दिया कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया। नहीं, आप कीजिए इसको, डेली बेस पे रूटीन पे बनाइए या मंथली रूटीन में बनाइए और घुस के मारिए इनको। और सर्जिकल स्ट्राइक जिस तरह से जो जैसा कर रहा है उसे उसी के तरीके से वैसा ही जवाब देना चाहिए। सबसे पहले तो हमारी संवेदनाएं उन परिवारों के प्रति है जिनके 44 जवान शहीद हुए हैं। वो केवल अपने परिवारों के नहीं, देश के जवान हैं। ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन यहाँ दुर्भाग्यवश आज ये टॉपिक उठा है तो हम लोग याद कर रहे हैं। कल ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा तो हमें कोई याद नहीं रहेगा, हम उसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड में आएंगे। ये बिल्कुल सच बात है। हमें ऐसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। लाइन ऑफ कंट्रोल से पहले वो असला आया कैसे? आप अगर ग्रास रूट लेवल पर जाएँ तो वो मटेरियल इंडिया में एंट्री कैसे हुआ, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, क्या हमारी इंटेलिजेंस इतनी वीक हो गई है कि जो उनका काम है वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाए हैं, उनके कारण उन 44 जवानों को जो शहीद हुए हैं उनके परिवारों को तो चिराग मिट गए हैं। इंडियन गवर्नमेंट को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, इमीडिएट इफेक्ट, ना केवल इस मुद्दे को मद्देनज़र देखते हुए बल्कि फ्यूचर को देखते हुए भी कि इस तरीके की इतनी बड़ी घटना, देखिए यहाँ 1 जवान 2 जवान शहीद होता तो हम मान सकते थे कि छोटी घटना है। 44 जवान भाई साहब बहुत होते हैं इस देश के। क्या लगता है सर्जिकल स्ट्राइक की ब्रांड एम्बेसडिंग करते करते कहीं ये नुकसान तो नहीं हो गया? ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है जी, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। पाकिस्तान ने पलट फेर किया है, वार किया है। एक तरीके से ये इंडिया के ऊपर वार है ये, और इसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, ना कि सर्जिकल स्ट्राइक के फॉर्म में देना चाहिए। उनको बताना चाहिए कि हम भी किसी से कम नहीं है, अगर वो 1 मारेंगे हम 100 मारेंगे। ये मैसेज इंडियन गवर्नमेंट को जल्दी से जल्दी उठाना चाहिए। इसको बिल्कुल पॉलिटिकल मुद्दा पॉलिटिकल पार्टियों को नहीं बनाना चाहिए। ये पॉलिटिकल पार्टी में ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था, इस वजह से कहीं ना कहीं भारतीय सेना भी कमज़ोर हो गई। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल ठीक बोला। हमारा देश का ये दुर्भाग्य है कि हर चीज़ को पॉलिटिकल एंगल से जोड़ते हैं। देश की सुरक्षा सर्वोपरि है, उसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, केवल देश की सुरक्षा होनी चाहिए। मेरा यही मानना है। इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई जल्दी से जल्दी होनी चाहिए, एक बात। और दूसरा, उन परिवारों के प्रति हमारी जो संवेदनता है उसमें ना केवल सद्भावना होनी चाहिए, उनके परिवारों को नौकरियां मिलनी चाहिए सरकारी, प्लस बहुत अच्छे मुआवजा मिलना चाहिए ताकि अपने बच्चों के लिए जो उनके बच्चे गए हैं उनके प्रति उनका भविष्य सुधार जाए। नहीं, थैंक्स, बिल्कुल सही कह रहे हैं वो, 100% सही कह रहे हैं। इस बात से बिल्कुल सहमत है। ये इनकी नहीं, ये इनके खुद के वर्ड नहीं है, ये ऑल ओवर इंडिया में हर पीपल, हर बंदे के मुंह से निकले हुए शब्द हैं। तो ये जो इन्होंने कहा है ना, ये उनको करना चाहिए। इंडियन गवर्नमेंट के प्रति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। क्या लगता है सर्जिकल स्ट्राइक से ऊपर उठने की ज़रूरत है? बिल्कुल ज़रूरत है, बिल्कुल ज़रूरत है। मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, ये सिचुएशन बनती जा रही है। आपने सर्जिकल स्ट्राइक करी, उसका क्या रिफॉर्म हुआ? 1 साल के अंदर ही दूसरा अटैक हुआ। पॉलिटिक्स ज़्यादा हुई है सर। यहाँ वोटों की राजनीति जब तक ख़त्म नहीं होगी, पार्टियाँ ऊपर नहीं आएंगी, ये काम होता रहेगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको दूसरे एंगल से देखें, वार एंगल से देखें। इस पर इमीडिएटली गृह मंत्रालय ने जो आज रिपोर्ट बैठाई है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इंडिया को अमेरिका का, चाइना का सपोर्ट मिलना चाहिए, क्योंकि वो रिफॉर्म कंट्रीज़ हैं। वो ऐसा नहीं है कि टेररिस्ट को पसंद करते हैं, टेररिस्ट के अगेंस्ट में सब खड़े हैं। सबने भारत के समर्थन का। बिल्कुल सर। तो पाकिस्तान से पहले व्यापार ख़त्म हो, पहला। दूसरा, व्यापार के साथ साथ कड़े निर्देश दे दिए जाएँ, जैसे आज मोदी साहब ने दिए हैं कि उसको पूरी लिबर्टी दे दी जाए सेना को, जो सेना को ठीक लगे वो करें, विद जो उनके गाइडेंस है, जो उनके स्टाफ में सीनियर्स हैं। मेरे हिसाब से तो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, और बहुत ज़्यादा हो गया। अब इससे ज़्यादा बर्दाश्त करने की क्षमता है नहीं हम लोगों के अंदर में। एंड वी शुड गिव देम अ स्ट्रिक्ट मैसेज। यूएन, आई डोंट बिलीव कि यूएन में कुछ एक्शन होगा, बिकॉज हमेशा की तरह मामला लटकता है। इस बार लटकेगा, फिर प्रूफ दिए जाएंगे दोबारा से, फिर इंडिया फिर से प्रूफ देगा दुनिया भर के, और उसके बाद फिर वो पाकिस्तान अपनी आदत से मुकरेगा तो है नहीं। होना वही है बाद में दोबारा। तो इट्स बेटर कि अब इस गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना ही चाहिए किसी भी हालत में। अच्छा, पाकिस्तान कह रहा है कि इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो इसका मेन सरगना है मसूद अजहर, वो पाकिस्तान की सरजमी पर पलता बढ़ता है। तो ऐसे में क्या लगता है पाकिस्तान बार बार क्यों बचने की कोशिश कर रहा है? देखिए, बचने की कोशिश क्या, उनकी साख दाव पे लगी हुई है। वैसे भी वो इस टाइम पे बर्बाद होने की कैटेगरी पे है, और पूरी तरह से बर्बाद तो हो ही चुका है। पैसे उनके पास है नहीं ज़रा से भी।
तो अब पाकिस्तान के मैटर पे तो मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहूँगा, बट येस, ये तो श्योरिटी है कि आतंकवाद वहीं से पलता फूलता है, वहीं से फलता फूलता है। ये पूरी दुनिया को पता है और हमें एक स्ट्रिक्ट मैसेज देने की बहुत सख्त ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ कि बाकी सारी कंट्रीज़, अमेरिका, रशिया और डिफरेंट कंपनीज, ब्रिटेन, ये लोग हमारे साथ रहेंगे और जो भी नेक्स्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा इंडिया के द्वारा उसका सपोर्ट करेंगे। सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में क्या? अब मेरे ख्याल से अब सर्जिकल स्ट्राइक से कुछ बड़ा करने की ज़रूरत है। सर्जिकल स्ट्राइक से बड़ा? हाँ, सर्जिकल स्ट्राइक अब बहुत छोटा वर्ड हो गया इस इंसिडेंट्स के बाद में, तो मेरे हिसाब से कुछ बड़ा करने की ज़रूरत है, तभी शायद कुछ आगे मैटर सॉल्व होगा। पूरा पाकिस्तान का ही हाथ है, वो कितना भी बोलते रहे वो तो हमेशा यही बोलेंगे, इन पूरा पाकिस्तान का हाथ है। अच्छा, उरी का जवाब सर्जिकल स्ट्राइक से दिया था, लेकिन क्या लगता है पुलवामा का जवाब क्या होना चाहिए? सर्जिकल स्ट्राइक बोल के नहीं दी जाती ना, वो तो आप भी जानते हो ना कि वो तो कैसे होती है, लेकिन इसको लेना चाहिए, रिवर्स लेना चाहिए। देखिए, गवर्नमेंट को जो भी एक्शन लेना है वो जल्दी से जल्दी होना चाहिए। आई थिंक जो भी है कम से कम समय में जो बेटर हो सकता है। गवर्नमेंट में लोग बैठे हुए हैं, समझदार लोग हैं, तो करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। बाकी दुख तो है, पूरे देश को दुख है। लेकिन पाकिस्तान बैकफुट पे जा रहा है, कह रहा है इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं। देखिए, पाकिस्तान तो हमेशा ही बैकफुट पे जाता है, ये नई बात नहीं है कि पाकिस्तान आज पहली बार बैकफुट पे जा रहा है, वो हमेशा से बैकफुट पे जाता है और वो कभी इस बात को स्वीकार करेंगे नहीं, ना उन्होंने किया आज तक। क्या लगता है सर्जिकल स्ट्राइक से कुछ बड़ा करने की ज़रूरत है? देखिए, बड़ा करने की ज़रूरत हाँ बिल्कुल है, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक बार बार उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि हो पाएगी। ठीक है, हो गई एक बार, क्योंकि अब तो वो भी सतर्क होंगे, जाने अनजाने में उनको भी पता है कि उनका हाथ है, मानेंगे नहीं इस चीज़ को। लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक के लिए अब बहुत ज़्यादा दमखम चाहिए, तो शायद थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन हाँ, अगर कुछ बड़ा करना होगा तो फिर वो युद्ध पे बात जाएगी और वो फिर LOC क्रॉस करके ही लड़ाई शुरू होगी, ऐसे नहीं हो पाएगी। आप इस बात को समझ लीजिए। अब जवानों को इतनी छूट देनी होगी कि उन बंदों को LOC क्रॉस करके मारें, क्योंकि अब तक का सबसे बड़ा कहाँ पे हैं, अब तक का सबसे, और 40 से शायद ज़्यादा जवान भी मारे गए हैं, क्योंकि सबको पता है कि वो कहाँ पल बढ़ रहे हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं और वो पाकिस्तान भी जानता है। जब वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है तो 100% भारत को ही कुछ लीगल एक्शन लेना होगा। इसके लिए हो सकता है इंटरनेशनल लेवल पर उनको अगर दबाव भी पड़ता हो तो ये चीज़ उनको आगे रखनी चाहिए कि नहीं, बार बार, एक बार, 2 बार, 3 बार, लेकिन बार बार ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए और 100% स्ट्रिक्ट लेना चाहिए। बाकी जो रह गई, अपने जवानों को खुली छूट देनी चाहिए। जिस पे भी डाउट हो रहा है उनको अपने अंडर मिलें और उनसे कम से कम पूछताछ करके पता करें कि नहीं, हाँ, ये बंदे कहाँ पे अपना बनाए हुए हैं, और पूरा का पूरा जगह उड़ा देना चाहिए। मेरे हिसाब से एकदम क्लियर बात बता रहा हूँ। जवाब देने के लिए अभी सही टाइम है, ये अभी राइट टाइम है जवाब देने के लिए। अगर कुछ बड़ा करना है तो फिर कर बैठो। अभी चुनाव के मुद्दे से एकदम नहीं देखना चाहिए कि चुनाव आ रहा है या नहीं आ रहा है, कौन गवर्नमेंट आएगी, कौन गवर्नमेंट जाएगी, इससे एकदम अलग देखना चाहिए। क्योंकि आप सोच सकते हैं कि 40 लोगों के घर पे क्या बीत रहा होगा, कैसी सिचुएशन होगी उनके घर पे। जवानों को लेकर राजनीति नहीं होनी, वो कभी भी नहीं होनी चाहिए, चाहे कोई छोटी पार्टी हो, बड़ी पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो। इस सिचुएशन में तो उनको एकदम नहीं करनी चाहिए, और हम चाहेंगे कि सारी पार्टियां मिल के सपोर्ट करें इस चीज़ का, तो बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि गवर्नमेंट का जब तक सही एक्शन नहीं लिया जाएगा, ये बार बार ऐसा लगा रहेगा। और मुझे नहीं लगता कि मोदी गवर्नमेंट इतनी जो है कि अच्छी गवर्नमेंट है, अगर ये नहीं कर पाओगी तो नेक्स्ट टाइम कोई कर पाएगी, मुझे नहीं लग पा रहा है कैसे कर पाएगा। तो इनको ज़रूर से ज़रूर बड़ा कदम उठाना चाहिए, और ये सही टाइम भी है इनके लिए अपने आप को प्रूव करने के। लोग कहते हैं 4 साल में क्या किया, 5 साल में क्या किया, अगर एक ऐसा कुछ करके दिखाते हैं तो ज़रूर लगेगा कि हाँ, कोई अच्छा शासक बैठा है यहाँ पर। एग्जैक्टली आपको बता रहे हैं। PM मोदी ने हमले के बाद अभी बयान भी दिया है कि अब आतंकी हमला होने के बाद ज़रूर कुछ बड़ा होगा और पाकिस्तान को ये सबक मिलेगा। ये चीज़ होनी चाहिए, बट ये चीज़ है कि जितना ये इंटरनल रहेगा उतनी अच्छा है। ये सर्जिकल स्ट्राइक की तरफ बहुत बढ़ा के नहीं दिखाना चाहिए कि मैंने ये किया, वो किया, क्योंकि इस चीज़ों पे ना राजनीति करनी चाहिए, ना अपने आप को क्रेडिट लेना चाहिए। इस चीज़ को करके दिखाना चाहिए कि हाँ, हमारे गवर्नमेंट में अगर हम थे तो ये चीज़ हमने किया, और ये चीज़ होनी चाहिए 100%। ये चीज़ है, और गवर्नमेंट का 100% इसमें जो है पूरा रोल होना चाहिए कि हाँ, इन लोगों को कैसे सज़ा देनी। क्योंकि आपको भी पता है सर कि उनके घर पे कैसे बीत रहे होंगे, क्या बीत रहा होगा। 1-2 बंदे, 10 बंदे, उरी में 18 लोग मरे थे, यहाँ उसके डबल मार दिए। एक सर्जिकल स्ट्राइक से काम नहीं चलने वाला है, कम से कम ऐसे 4 सर्जिकल स्ट्राइक चाहिए, तब जाके कुछ होगा। और वो भी नहीं कि छुप के वार करना है, सीधे वार करना है। रात के अंधेरे से अच्छा है कि सीधे वार करना, उनको लगे, डर उनके अंदर आए। सर, डर जब तक नहीं आएगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। 40 जवानों की शहादत से देश को बड़ा सदमा लगा है। आपने लोगों को सुना, पाकिस्तान को लेकर लोगों की क्या राय है। कहीं ना कहीं हद तक पाकिस्तान लगातार आतंकी गतिविधियों को अंजाम देता है और अपनी सरजमी से आतंकवाद को पनपने का मौका देता है। ऐसे में पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक से काम नहीं चलेगा, अब सर्जिकल स्ट्राइक से कुछ बड़ा करने की ज़रूरत है। आपने देश के लोगों को सुना, उन सभी शहीदों के साथ देश के लोगों की संवेदनाएं हैं, देश उनके साथ खड़ा है। ऐसे में पाकिस्तान को लेकर भारत पर और मोदी सरकार को बड़ी कार्रवाई करने की ज़रूरत है। फिलहाल इसमें इतना ही।